So hi guys, what's up and welcome back to our new channel How to. So guys, ये चैनल हम लोगों ने जो लॉन्च किया इसके पीछे मेजर पर्पस मेरा और अमृता का यही है कि अगर आप एक क्लास 9th, 10th, 11th या 12th के स्टूडेंट हैं, अगर आप जेई और नीट जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप किसी ओलंपियाड लाइक एनटीएससी, NACJS, KVPY, IOQJS, PRMO जैसी अगर आप किसी ओलंपियाड या स्कॉलरशिप टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, सो गाइस इस चैनल हाउ टू पर आपको हम लोगों की तरफ से मिलने वाला है कंप्लीट स्टडी प्लान, स्ट्रेटेजीज, मेंटरशिप, मोटिवेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे ऑन दिस चैनल हाउ टू। गाइज हम चाहते हैं तो इसको हमारे जो पुराने चैनल है लाइक ग्रेविटी सर्कल या अमृता का जो चैनल है बायोलॉजी का, उस पर भी अपलोड कर सकते थे, लेकिन वी वांट टू कीप द थिंग्स क्लासिफाइड। अगर आप हाउ टू पर विजिट कर रहे हैं तो हाउ टू पर आपको सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन, स्ट्रेटेजीज, टाइम टेबल, कौन सा मटेरियल फॉलो करना है, मंथली टारगेट्स, आप जब ये चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड फॉलो करेंगे तो आपको बाय द टाइम पता चलता जाएगा, वो सब हम इस पर रखेंगे। मैं और अमृता दोनों इस पर वीडियोस बनाएंगे, वीक में एक वीडियो मेरा और एक वीडियो अमृता का आएगा। लेकिन हम लोग अगर ग्रेविटी सर्कल की बात करें तो वहां पर मैं आपको नीट, जेई और बोर्ड्स के लिए केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, अमृता अपने चैनल पर बायोलॉजी पढ़ाएंगी, एंड हमारा जो कंबाइंड चैनल है जिसका नाम मृत्युंजय पंड्या, उस पर हम लोग व्लॉगिंग्स एंड फन वगैरह एलिमेंट रखेंगे। तो गाइस आज से आप सभी लोगों का वी वांट सपोर्ट सो दैट वी कैन सपोर्ट यू। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, हाउ टू। एंड आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस अगर आप एक नीट 2022 के एस्पायरेंट हैं तो गाइस एक बात ध्यान रखो, अभी जैसे कि हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैं कांटेक्ट में, उनसे मुझे एक बात पूछने को मिली है, मुझे समझ में आया कि कई ऐसे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से जिनका ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज चल रहा होता है, उन्होंने अपना सिलेबस जून तक का यानी मई एंड तक का डिसाइड किया। मतलब कि आप मान के चलो कि इंडिया में अभी नीट मई तक तो नहीं होगी, तो अभी हम लोग हमारा टारगेट जून का लेकर चल रहे हैं, करेक्ट। सो गाइस नीट एग्जाम जून के अंदर हम ये मान के चलेंगे होगी, मतलब हमारे पास में अप्रोक्सीमेटली 5 महीने का टाइम बचा है। नाउ गाइस आपके माइंड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर केमिस्ट्री के अंदर है तो वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप सभी लोगों के माइंड में वो कोटा फैक्ट्री वाला वैभव घूमता होगा कि ये केमिस्ट्री सब्जेक्टिव है जिसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए क्या कुछ नहीं करो, रट लो, ये करो वो करो, लेकिन सब भूल जाते हो। तो बहुत सारे बच्चों के मन में एक पॉजिटिविटी जागी होगी, नो डाउट जागनी भी चाहिए, कि केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे भंगार सब्जेक्ट को छोड़कर हम बाकी 2 सब्जेक्ट करके ऑप्टिमाइज करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन गाइज आई एम सॉरी टू से, मुझे माफ करना मैं इस तरीके से आपसे बोल रहा हूं, लेकिन गाइज मैं आज आपके वीडियो में आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा जिससे आपको भी समझ में आ जाएगा कि हम कहां लैग कर रहे हैं और क्यों हमारा सिलेक्शन शायद नहीं हो पाता। लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद मैं इतना तो श्योर हो जाऊंगा कि आप लोगों का सिलेक्शन मेरी तरफ से हो जाएगा अगर आपने ये चीज फॉलो कर ली तो। सो गाइज नीट का एक बार पैटर्न समझ लेते हैं। पिछले साल नीट में पहले तो 180 क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार से आप सब लोग ध्यान रख के चलिएगा, नीट में 200 क्वेश्चन आएंगे, 180 अटेम्प्ट करने होंगे, हर क्वेश्चन सही करने पर +4 मार्क्स एंड गलत करने पर -1 मार्क मिलेगा। अगर हम नीट की बात करें तो गाइस नीट में टोटल 720 मार्क्स का ये होता है, जिसमें मैं अगर बायोलॉजी वाले सेक्शन को देखूं तो मुझे 90 क्वेश्चन इसके अंदर मिलेंगे एंड 360 मार्क्स मुझे इसके अंदर मिलेंगे। फिजिक्स के अंदर 45 क्वेश्चन एंड सिमिलरली केमिस्ट्री के अंदर 45 क्वेश्चन और आपको इसके अंदर मिलेंगे 180 मार्क। तो गाइस नाउ अगर मैं एक बात करूं, अगर मैं ये चीज सोचूं कि अगर इंडिया के मुझे किसी टॉप मेडिकल कॉलेज में जाना है, जो डेफिनेटली हमारा एम होना चाहिए, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर मुझे जाना है तो सर मुझे 720 में से कितने मार्क्स की जरूरत होगी? मुझे अप्रोक्सीमेटली 720 में से मुझे मिनिमम 580 से लेकर 620 स्कोर करना पड़ेगा, तो मैं एक मीडियोकर कॉलेज में जाऊंगा, एक लोअर लेवल के कॉलेज में जाऊंगा। हो सकता है मुझे डेंटल या बीडीएस से सेटिस्फाई होना पड़े या मुझे किसी प्राइवेट कॉलेज में सीट मिले जहां की फीस लाखों है। लेकिन अगर आप लोगों को गाइस टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज में जाना है तो गाइस मेरी बात आप मान के चलिए, आपको मिनिमम 640 के ऊपर स्कोर करना पड़ेगा, आपको मिनिमम 640 तक जाना ही पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात आपको? तो आपको मिनिमम 640 स्कोर करना है, ठीक है, डन। नाउ गाइस आज का लेक्चर क्योंकि हमारा केमिस्ट्री के ऊपर है,
आज का हमारा जो सेशन है उस केमिस्ट्री के ऊपर है। मेरे पास में गाइस केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चंस आ रहे हैं। नाउ गाइस अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वेटेज की बात करूं तो गाइस आपके सामने टोटल 11th एंड 12th के सिलेबस में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इतने चैप्टर्स निकल कर आ रहे हैं। पहला चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो कि 3% कंस्टिट्यूट करता है। दूसरा गाइस आप लोगों के पास में केमिकल बॉन्डिंग 10%, एस ब्लॉक 2%, पी ब्लॉक 6%, डीएनएफ ब्लॉक 2%, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 5%, मेटलर्जी 2% एंड हाइड्रोजन 1%। यानी टोटल आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज हो गया अप्रोक्सीमेटली 31%। मतलब अगर आपकी केमिस्ट्री देखी जाए तो केमिस्ट्री में अप्रोक्सीमेटली 70% या अप्रोक्सीमेटली 69% आपका फिजिकल प्लस ऑर्गेनिक आता है और आपका 31% इनऑर्गेनिक आता है। अब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि अरे यार एक काम करते हैं, हमारा ऑर्गेनिक स्ट्रांग है, हमारा फिजिकल थोड़ा बहुत स्ट्रांग है, इनऑर्गेनिक को भाड़ में जाने देते हैं, इनऑर्गेनिक को बाद में करेंगे। नाउ गाइस समझो इस बात को, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज 33% है। केमिस्ट्री आपकी आती है 180 मार्क्स की। नाउ गाइस 180 मार्क्स का 31% होता है 55 मार्क्स। 55 मार्क्स के सवाल आपको आपकी केमिस्ट्री में दिखाई देंगे, आपको आपके नीट में दिखाई देंगे। नाउ आप खुद इस बात को समझो मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आपके पास में 720 मार्क्स का पेपर आ रहा है और उसमें से 55 नंबर आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो गाइस कितने बचे आप बताओ। यहां बचा 5 और 6 और 665 मार्क्स आपके बच गए। नाउ क्या आप लोग 665 में से 640 स्कोर कर पाओगे? क्या आप लोग जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, देन आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड आपकी फिजिकल केमिस्ट्री में क्या आप लोग 95% एक्यूरेसी रख के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे? जी नहीं। दैट मीन्स अगर आप इस बात को मान के चल रहे हो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे बोरिंग सब्जेक्ट को अगर हम लोग नजरअंदाज करके नीट जैसी एग्जाम देने जा रहे हैं तो गाइज ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। तो सर अब क्या करें, मेरे को तो धक धक हो गया है आपकी बात सुन के। तो गाइज डरने की जरूरत नहीं है, अगर जो डर गया वो मर गया, बिल्कुल सही बात है, डरना नहीं है। अब इसका सल्यूशन क्या निकाले? तो गाइज इस वीडियो के शुरुआत में मैंने आपसे एक बात कही थी कि गाइज हमारे पास में 5 महीने लेफ्ट है। तो गाइज आज से अगर आपने हमारे चैनल हाउ टू पर मुझे और अमृता को फॉलो करना चालू कर दिया तो गाइज मैं आपसे एक बात प्रॉमिस करूंगा कि अगले 5 महीने में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में आप ये मान के चलो कि आप 55 नंबर में से आप कम से कम 40 से 45 नंबर फोड़ के आ सकते हो अगर आपने इस चैनल पर हमारी स्ट्रेटेजी को पर मंथ बेसिस पर फॉलो करना स्टार्ट कर लिया। तो गाइज आज सबसे पहले मैं आपके साथ में एक आप लोगों को प्लेज दिलाना चाहूंगा, आप आग पर दीहे पर हाथ रख के कसम खाओ कि आप मेरे साथ में जो मैं मंथली टारगेट्स आपको दूंगा ये मंथली टारगेट्स आपको फॉलो करने। गाइस अभी चल रहा है जनवरी मंथ, अभी हमारे पास में जनवरी मंथ चल रहा है। तो गाइस जनवरी मंथ में अगर आप मेरे मंथली टारगेट फॉलो करेंगे, यानी मैं आपको जनवरी में जनवरी का टारगेट, फेब में फेब, मार्च में मार्च, अप्रैल में अप्रैल, मई में मई, मैं आपको ये टारगेट्स दूंगा और अगर आपने टारगेट्स मेरे बताए हुए तरीके से फोड़ लिए, कर लिए, तो गाइस अगले 5 महीने में अगर आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बकवास भी है तो उससे आप उसको एकदम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एंड मैं आज आपको सिर्फ स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, आज मैं आपको टारगेट दे रहा हूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है वो मैं आपको डेफिनेटली अगले वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस फोकस मारना इस चीज पर कि लेट्स फिक्स आवर टारगेट, शपथ लेते हैं कि जनवरी मंथ में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हम क्या करने वाले। तो गाइस जनवरी मंथ में हम हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे बेसिक चैप्टर और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से शुरुआत करेंगे। आप सभी लोग जानते हो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट 3% मार्क्स लेकर देगा, हमें अप्रोक्सीमेटली ये 3% मार्क्स ला कर देगा। मतलब लगभग इससे आपको 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। अब 2 सवाल बनते हैं, मतलब 4 दूनी 8, लगभग 1 से 2 सवाल आपको इसके अंदर बनेंगे। गाइज इस चैप्टर की शुरुआत आप लोग सिंपल किताब NCERT से करें
और एनसीईआरटी के बाद में अगर आपने ग्रेविटी सर्कल पर मेरा चैप्टर देख रखा है, मेरा जो मैंने पढ़ाया है वो देख रखा है, देन इट इज मोर देन सफिशिएंट। तो गाइज आप लोग इस चैप्टर को पढ़ने की शुरुआत करेंगे 16 जनवरी से। आज 15 तारीख है, आज आप ये वीडियो देख रहे होंगे, आप कल से इसकी शुरुआत कर लीजिए। और गाइज आपको मैं दे रहा हूं 20 तारीख तक का समय, यानी 16, 17, 18, 19 और 20, 5 दिन का समय मैं आपको दे रहा हूं। 5 दिन में आप इस चैप्टर को एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए, मेरे वीडियो से पढ़ लीजिए, ग्रेविटी सर्कल पर आपको वीडियो मिल जाएगा। देन क्या करना है सर, देन उसके बाद में कोई भी अच्छी किताब, जैसे ओसवाल पब्लिशर्स की किताब हो गई, जीआरबी हो गई, मैं बुक्स पर भी एक अच्छा वीडियो बनाऊंगा, है ना। पूरी तरीके से वो जो वीडियो होगा वो किसी भी पब्लिशर हाउस का प्रमोटेड वीडियो नहीं होगा जिसमें मैं कुछ प्रमोशन कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल आपको रियल एंड ऑथेंटिक व्यूज दूंगा, तो वो भी मैं आपको जल्दी बता दूंगा। तो अभी हम लोग हमारे पास में जो भी एक अच्छी किताब हो, हर किताबों में सवाल होते हैं, उनमें से कम 150 रुपया, वैसे 150 क्वेश्चन का हम टारगेट रखेंगे एंड हम क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे 21 यानी 21 जनवरी से 26 जनवरी तक, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 6 दिन के टाइम में आपको 150 क्वेश्चन करने, यानी मैं आपको 6 डेज दे रहा हूं टू सॉल्व 150 क्वेश्चन, यानी एक दिन के कितने क्वेश्चन हो गए, अप्रोक्सीमेटली 25, 6 2 12, 25 क्वेश्चन अगर आप रोज के कर लोगे तो आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप नीट या जेई जैसी किताब से पढ़ रहे हो तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में दुनिया भर की चीज दे रखी होगी, आपको इस चैप्टर के अंदर हजारों लाखों चीज दे रखी होगी। हमको सब नहीं करना है, हमको इसके अंदर यह पढ़ना है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक कैसे आए, शुरुआत से मेंडलीव पीरियोडिक टेबल करना है, मोजले पीरियोडिक टेबल करना है, न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल करना है, उसके बाद हमको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल समझनी है, कहां डी ब्लॉक, कहां एफ ब्लॉक, कहां लेंथेनॉइड, कहां एक्टेनॉइड, कहां लेंथेनम, कहां एक्टेनम, कहां पी ब्लॉक, कहां डी ब्लॉक, और हमें ट्रेंड्स समझने, लेकिन ट्रेंड्स वो सारे ट्रेंड्स जो सिर्फ हमको एनसीईआरटी में दिए हुए, क्योंकि बाकी के सारे ट्रेंड, एस ब्लॉक के सारे ट्रेंड एस ब्लॉक में आ जाएंगे, पी ब्लॉक के सारे ट्रेंड पी ब्लॉक में आ जाएंगे, डी ब्लॉक के सारे ट्रेंड डी ब्लॉक में आ जाएंगे। लेकिन ये किताबें क्या करती है, नीट और जेई वाली, वो सारे ट्रेंड जो आप आगे डी एफ में वापस पढ़ने वाले हो, पी में पढ़ने वाले हो, एस में पढ़ने वाले हो, हाइड्रोजन में पढ़ने वाले हो, वो सब इसके अंदर भी दे रखते हैं। तो जैसे ही बच्चा इस चैप्टर को खोलता है उसको लगता है कि अरे बाप रे मेरी तो फट गई, तो इतना बड़ा चैप्टर मैं कैसे करूंगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये चैप्टर एनसीईआरटी से करो, एनसीईआरटी से करो और ये सवालों को सॉल्व करना चालू करो। नाउ गाइस क्या होगा, ये 150 क्वेश्चन में से, ये ना आप जब ये क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करेंगे, ऐसे कई सवाल होंगे जो आपसे नहीं बनेंगे, तो क्या घबराना है, नहीं। उन सवालों को आप क्या करो, उन क्वेश्चंस को आप लोग एनसर्कल कर लो। जो एमसीक्यूज आपसे नहीं बन रहे हैं, जैसे मान लो आपने क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 50 नहीं हुआ, उसको एनसर्कल कर लो और उसके टॉपिक को नोट कर लो कि यार मेरे से सॉल्वेशन एनर्जी नहीं हुई, मेरे से हाइड्रेशन इंथैल्पी नहीं हुई, मुझसे ये वाला पर्टिकुलर ट्रेंड नहीं हुआ, और उसको नोट कर लो और देख लो कि इसके ऑप्शंस कौन से एलिमेंट्स के, मान लो ये सारे ऑप्शन पी ब्लॉक के, मतलब पी ब्लॉक जब मैं पढ़ूंगा तो मेरे को इस चीज को ध्यान रखना है, ये तरीका होता है चीज को करने का। क्या ये बात समझ में आ गई, ग्रेट। देन उसके बाद में आप लोगों का जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा उसका हम चलेंगे केमिकल बॉन्डिंग। आई ऑलवेज से 10% एक बहुत बड़ा नंबर होता है, 180 मार्क्स का 10% 18 नंबर, मतलब लगभग 4 क्वेश्चंस ये चैप्टर से आएंगे। 4 क्वेश्चन एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो गाइस इस चैप्टर को 10% वाले केमिकल बॉन्डिंग को मेरी सबसे रिक्वेस्ट है अच्छे से करना। 21 तारीख से पढ़ना चालू करो, 28 तारीख तक पढ़ो। अगर आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना चाहते हो तो ये भी ग्रेविटी सर्कल पर मैंने सेशन 2021 के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। और अगेन एज आई ऑलवेज सेज, इसकी शुरुआत करो एनसीईआरटी से, शुरुआत करो एनसीईआरटी से। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, दैट मींस यू हैव 8 डेज, 8 दिन, 8 डेज तक आप इसे आराम से पढ़ो। किसी किसी बच्चे का जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाए तो एमसीक्यू सॉल्विंग इसकी जल्दी शुरू कर दो। मैंने आपको इसके अंदर 29, 30 एंड 31 3 डेज दिए हैं। मैंने आपको इसके अंदर सिर्फ 3 डेज दिए हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के, ठीक है। अब आप इस पूरे प्लानर को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। किसी किसी का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हो सकता है कि 16 तारीख को शुरू करो, 18 को खत्म हो जाए, तो आप 19 से क्वेश्चन सॉल्विंग शुरू कर दो।
किसी किसी का ये जल्दी खत्म हो जाए तो ये जल्दी शुरू कर दो, इधर एमसीक्यूज में टाइम बच जाए तो इधर वो टाइम दे दो। तो गाइज अब थोड़ा सा अमेंड आपको करना है, लेकिन करना गाइज आपको है। नाउ केमिकल बॉन्डिंग के अंदर कैसे पढ़ना है, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो सारे भी डिटेल वीडियोस आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। लेकिन गाइज आज का जो टॉपिक था कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डरना नहीं है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको परेशान कर रही है तो गाइस उसका सॉल्यूशन है। आज से हमने हमारा मंथली टारगेट देना चालू कर दिया है। फरवरी मंथ में मैं आपको फरवरी मंथ का टारगेट दूंगा। तो गाइस आज अभी इसी वक्त अपने आप से मुझसे प्रॉमिस करो कि मैं मृत्युंजय भैया या मृत्युंजय सर के थ्रू दिए हुए टारगेट्स को फॉलो करूंगा और मैं उन पर भरोसा करता हूं, और 5 महीने के अंदर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 55 नंबर में से इतना कर लूंगा कि 45 से 50 नंबर लाके फोड़ दूं। और अगर आपने ऐसा कर दिया तो गाइस लिटरली बता रहा हूं, आपका जो स्कोर अभी 720 में से अगर 360 पे या 400 पे अटका हुआ होगा ना, आप धीरे धीरे फील करोगे कि आपका जो स्कोर है वो 400 से 460 या 500 है तो 560 या अगर 600 है तो 630 640 तक टच करने लगेगा। और हमें 640 चाहिए ताकि हम लोग एक बढ़िया मेडिकल कॉलेज में अगले साल अपने आप को देख सके। तो गाइज आई होप आपको मेरा ये वाला जो पूरा प्लानर है ये समझ में आया होगा। ये प्लानर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्लानर को आप बना लो, अपने नोट कॉपी में या कहीं पे लिख के चिपका लो और इसे फॉलो करो। और गाइज अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक तो करोगे, आई नो कि आप मेरे सारे प्यारे स्टूडेंट्स लाइक करेंगे, लेकिन शेयर भी करेंगे। एंड गाइज हाउ टू सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड कमेंट बॉक्स में बिल्कुल फ्रीली होके मुझे बताओ कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। आपकी प्रॉब्लम को मैं और अमृता बैठ के देखेंगे, डिस्कस करेंगे और उन पर भी सोल्यूशन वीडियोस बनाएंगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग गाइस।